मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 5 है। दी हुई आकृति में दो कोण की भुजाएं समांतर हैं। ये जो दोनों कोण बने हैं ए बी सी और डी जी सी, ये दोनों भुजाएं ए बी और डी जी समांतर हैं। ऐसे ही ये दो जो कोण बने हैं यहाँ पर बी सी जो है ई एफ के समांतर है। देखो कोण की भुजाएं हैं, एक कोण ये बना है तो ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो 70 अंश ये कोण दिया है तो इसके ठीक सामने बाहर है ये कोण, क्योंकि ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो ये और ये समांतर होने से इस 70 अंश के कारण ये जो संगत कोण है 70 अंश का, ये भी 70 अंश हो जाएगा और इस कोण का नाम डी जी सी कहा जाएगा 3 अक्षरों में। तो कोण डी जी सी ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? कोण डी जी सी बराबर 70 अंश, कारण ये दोनों कोण 70 अंश और डी जी सी संगत कोण हैं। और ये हैं किन के लिए, और स्पष्ट कर दीजिए किसके लिए हैं? ए बी समांतर डी जी के लिए। इसी प्रकार डी जी सी और डी ई एफ भी समांतर हैं। किसके लिए? जी सी और ई एफ समांतर रेखाएं हैं। तो डी जी सी और डी ई एफ आप बराबर लिख सकते हैं। तो कोण डी ई एफ बराबर आप लिखेंगे अब कोण डी जी सी। और क्यों लिख रहे हैं? ये भी क्या है? संगत कोण है, लेकिन यहाँ पर रेखाएं बदल गई हैं। संगत कोण हैं किन दो समांतर रेखाओं के लिए? बी सी समांतर ई एफ के लिए। बी सी समांतर किसके है? ई एफ के है, इसीलिए। और कोण डी ई एफ का मान आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि डी जी सी का मान कितना है? 70 अंश है। तो कोण डी ई एफ का मान भी आपको मिल गया 70 अंश। तो प्रथम भाग भी 70 अंश, द्वितीय भाग भी 70 अंश। प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 6 है। नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। तो प्रथम भाग में जो आपको आकृति दे रखी है एल और एम, तो आप देखिए 126 अंश और 44 अंश अंतः अभिमुख कोण हैं एल और एम रेखाओं के लिए। हम जोड़ते हैं दोनों को, अगर इन दोनों का योग 180 अंश आएगा तो हम कहेंगे हाँ एल और एम समांतर है, क्योंकि अंतः अभिमुख कोण अगर संपूरक हो जाते हैं तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो पहले हम 44 अंश में 126 अंश को जोड़ के चेक करेंगे। 6 4 है 10, 4 2 6 1 7, तो ये जोड़ के आ रहा है 170 अंश। तो आप लिखेंगे L समांतर M है नहीं, तो आप इसको काट देंगे यहाँ से। तो इसका मतलब L M के समांतर नहीं है। तो अब ऐसे ही द्वितीय भाग में देखो ये 75 अंश है, तो इसके सामने ये भी कितना हो गया? 75 अंश हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी कितना अंश हो गया? 75 अंश। तो यहाँ पर हमें अब निर्णय लेना है एल और एम के लिए। तो 75 अंश और 75 अंश को जोड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों अंतः अभिमुख हैं इसलिए हम उनको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ के हम चेक कर रहे हैं कि दोनों का योग कितना आ रहा है? 150 अंश। तो 180 अंश इन दोनों का योग भी नहीं आया और दोनों अंतः अभिमुख भी थे, लेकिन संपूरक नहीं होने से ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर नहीं कहलाएंगे। तो एल एम के समांतर नहीं है। तृतीय भाग में जो आप आकृति देख रहे हैं उसमें 123 अंश का कोण ये है। तो अगर ये अंदर है तो यहाँ पर आप इसका संगत कोण 123 मानेंगे इसको। ये कोण कितना हो जाएगा? 123 अंश का। किस आधार पर? क्योंकि ये और ये एक दूसरे के संगत कोण हैं। और अब 123 और 57 अंश को आप जोड़ दें तो कितना मिलना चाहिए? 180 अंश, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। या फिर दूसरे तरीके से अगर आप सोचते हैं तो ये 57 अंश है, तो इसके सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको आप रहने दीजिए। तो ये कितना हो गया? 57 अंश का हो गया। तो फिर से हमारे पास 57 अंश का एक कोण है और उसके सामने का है 123 अंश का। ये 57 अंश का कौन सा कह रहे हैं हम? इस कोण को कह रहे हैं, क्योंकि इसके ठीक सामने है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब ये दोनों अंतः अभिमुख हैं,
तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं 57 और 123 को। तो जोड़ के कितना रहा 7 3 10, 5 2 7 1 8, 180 अंश। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हाँ L जो है M के समांतर है, L समांतर M। चतुर्थ भाग में जो आकृति आपके सामने है, अब उसमें L और M आप देख रहे हैं, L ये रेखा है, M ये रेखा है, तो ये 72 अंश है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 72 अंश हो गया, और इन दोनों का योग 180 अंश आता है, तो हम कहेंगे L M के समांतर है, क्योंकि इसके 72 अंश होने से इसका 72 अंश होना निश्चित है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। तो अब हम 72 अंश के सामने उसका अभिमुख कोण 72 अंश 98 अंश को जोड़ दे रहे हैं, तो 8 2 10 और 9 7 16 1 17। तो यहाँ पर भी इन दोनों का योग करके हमारे पास 170 अंश ही मिला। तो यदि 180 अंश आता तो हम कहते L और M एक दूसरे के समांतर हैं। संपूरक नहीं आए दोनों अंतःअभिमुख कोण, तो हम कहेंगे L जो है M के समांतर नहीं है। जो मैं काट रहा हूँ इसका मतलब समांतर नहीं है। तो इस प्रकार आप जांच कर सकते हैं दिए गए किसी भी आकृति में कि कोई रेखा दूसरी रेखा के समांतर है कि नहीं, अगर आपको कोणों के बारे में जानकारी है।